रूम नंबर 666 एपिसोड 2। अगली शाम वह होटल मालिनी पैलेस के अंदर खड़ी थी। एक लंबा कॉरिडोर जिसमें लाल कालीन बिछा था, दीवारों पर महंगे चित्र और सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा। 666। वो दरवाजा खुलती है। अंदर सब कुछ बर्फ सा ठंडा। एक चेयर पर कोई बैठा है, पीठ उसकी तरफ है। कौन है आप? वो पूछती है। आवाज नहीं आती। वह 2 कदम आगे बढ़ती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे मेरा सामान बाहर रह गया। वह मुड़ती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजे का नॉब नहीं है। वह दरवाजा पीटती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। उसके पीछे से हंसने की आवाज आती है। वह कुर्सी पर बैठे आदमी को देखने के लिए मुड़ती है। उसकी पीठ अभी भी उसकी ओर थी। जैसे ही वो पास जाती है, वो कुर्सी घूमती है। चेहरा नहीं, सिर्फ एक काली परछाई। आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले, और होंठ नहीं पर फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है। झटके से उसकी आंख खुलती है। चेहरे पर पसीना, सांसें तेज। रात का अंधेरा कमरे में और भी डरावना लगने लगा था। उसने पानी का गिलास उठाया, 2 घूंटी पी पाई थी कि टीवी से अचानक एक डरावनी चीख आई। ग्लास उसके हाथ से छूट गया। पानी जमीन पर बिखर गया और कांच टूटकर फैल गया। केत की कुछ सेकंड सन्न रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, काम डाउन केतकी, इट्स जस्ट अ मूवी, फॉर गॉड्स सेक। वो खुद पर हंसी, लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। 12:09। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फोन उसके सामने रखा था। स्क्रीन बंद। उसने बिना पलक झपकाए घड़ी देखी। 12:10। फोन अचानक बज उठा। केत की उछल पड़ी। कलेजा जैसे मुंह को आ गया, पर अगले ही पल सांस में सांस आई। ओह क्रैप, इट्स जस्ट द अलार्म आई सेट। 12:11। उसके कानों में फिर से वो महिला की आवाज गूंजने लगी। कोई नहीं लौटता। 12:12। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और कभी कभी सड़क से आती किसी गाड़ी की हल्की गूंज। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल में नंबर डायल किया। 666। फोन की स्क्रीन पर डायलिंग सर्कल घूमने लगा, और फिर पहली बार इस नंबर पर फोन रिंग हुआ। केतकी की धड़कनें तेज हो गईं। क्लिक। किसी ने उठाया। दूसरी ओर की आवाज में कोई अजीब ठंडक थी, न पुरुष न महिला, बस एक धीमी, अस्वाभाविक, बर्फ सी आवाज, जैसे कांच पर नाखून घिसे जा रहे हों। होटल मालिनी पैलेस, कमरा नंबर 666। केतकी की आंखें फैल गईं। तुम रविवार को यहां आओगी। शाम 6:06 पर सीधे लिफ्ट तक जाना। 6वीं मंजिल का बटन 3 बार दबाना। ना ज्यादा ना कम, सिर्फ 3 बार। कमरा 666 कॉरिडोर पर आखिरी मिलेगा। दरवाजे पर 6 बार दस्तक देना। तुम्हारी बुकिंग पक्की हो चुकी है। क्लिक। फोन कट गया। केत की मोबाइल को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई सपना देखा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घड़ी की तरफ देखा। 12:13। अंदर कहीं गहराई में एक सनसनी सी हुई। मुझे और जानना होगा, वो बुदबुदाई। उसने फिर से वही नंबर डायल किया। 666। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाह रहे हैं वह अस्तित्व में नहीं है। कृपया नंबर जांचें और दोबारा प्रयास करें। केतकी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या वो सब सच था, या सिर्फ एक वहम? उसने कॉल हिस्ट्री चेक की। कॉल 0:39 चली थी, लेकिन नंबर के आगे अब कुछ भी नहीं लिखा था। ना नेटवर्क, ना लोकेशन, सिर्फ एक शब्द, अननोन। वो धीरे से उठी, खिड़की की ओर बढ़ी। सड़क पर सन्नाटा था, कोई हलचल नहीं, पर जैसे कहीं दूर, अंधेरे के पार, कोई उसे देख रहा हो।
गुरुवार की सुबह की हल्की रोशनी खिड़की की झिड़ी से उसके चेहरे पर पड़ी तो केतकी की नींद टूटी। सिर थोड़ा भारी था, लेकिन दिल में कुछ और ही बेचैनी थी। 12-12 वाली कॉल, वो आवाज, वो निर्देश। क्या ये सब उसने सच में सुना था? वो बिस्तर से उठी और बिना एक पल गंवाए फिर से वही नंबर डायल किया। छा छा छा। स्क्रीन पर कॉल गया, लेकिन इस बार फिर वही। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाह रहे हैं वह अस्तित्व में नहीं है। कृपया नंबर जांचें और दोबारा प्रयास करें। केतकी ने मोबाइल को कुछ देर देखा, फिर उसे टेबल पर रखते हुए खुद को किचन की ओर खींचा। मनीषा आ चुकी थी। उसने केतकी को गरम गरम थली पीठ सफेद मक्खन के साथ परोसा और साथ में अदरक वाली चाय दी। मनीषा की चटर पटर में वो थोड़ी देर सब भूल गई। दीदी, आई ने आज आपसे यह साड़ी पहनने को कहा है। उसके हाथ में इंडिगो ब्लू ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी थी और इसके साथ आप फीकी लिपस्टिक लगा सकते हो। आई ने बोला, वो फीकी नहीं न्यूड लिपस्टिक होती है। जो भी कहते हो, अगर रंग दिखता ही नहीं तो लगाते क्यों है? तुम और आई मेरे पीछे क्या क्या बातें करते हो? वो हम दोनों की आपस की बात है। पगार तुझे मैं ही देती हूं। मेरे साथ भी थोड़ी वफादारी रखा कर। पगार मत दो, मैं आई से ले लूंगी। ठीक है मेरी मां, अब मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दे। और सुनो, दिया और कुछ फूल तैयार रखना। मैं आज जाने से पहले पूजा करूंगी। केतकी जैसे ही ऑफिस पहुंची, हलचल पहले से कम थी। शायद पिछले कुछ दिनों से देश में भी कोई बड़ा हंगामा नहीं था। वो सीधा अपने एडिटर विवेक सर के केबिन में गई। सर, मुझे एक होटल पर स्टोरी करनी है, होटल मालिनी पैलेस। लोग वहां से गायब हो रहे हैं, ऑल इन्फ्लुएंशियल पीपल। विवेक ने चश्मा ठीक किया। कोल्हापुर वाला? हाँ, मुझे लग रहा है कि वहां कुछ छिपा हुआ है। वहां कुछ अजीब है। मैं पहले अकेले जाकर महसूस करना चाहती हूं, फिर स्टोरी शुरू करूंगी। ठीक है, राम को साथ ले लो, ही इज शार्प। तुम्हारा ध्यान रिसर्च पर रहेगा, बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट राम देख लेगा। केतकी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर। उसकी सांस थम गई। उसने आंखों ही आंखों में 1 मिनट कहा और केबिन से बाहर निकल आई। कॉरिडोर में आकर उसने कॉल उठाया। अगर कमरे के अंदर आना चाहती हो तो अकेले आना होगा। कोई दूसरा आया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्लिक। फोन कट गया। केतकी की उंगलियां थोड़ी कांपी, पर चेहरे पर वही पुरानी जिद। वो वापस केबिन में लौटी। सर, मैं शनिवार को निकलूंगी। पहले अकेले जाऊंगी, फिर अगर कुछ ठोस मिला तो राम को रिपोर्टिंग के लिए बुलाऊंगी। विवेक को थोड़ी हैरानी हुई। केतकी, यह खतरनाक हो सकता है। अगर वो होटल सच में उतना ही अजीब है तो तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। केतकी की आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई। सर, याद है ना, मैंने बॉर्डर पार करके उस आतंकी संगठन का इंटरव्यू लिया था, अकेले। विवेक थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उसके सामने तो ये होटल वाकई में रिसॉर्ट लगेगा। एग्जैक्टली, केतकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऑन राइट, गो ऑन, बट कीप योर फोन ऑन एट ऑल टाइम्स। एंड प्लीज, फॉर गॉड सेक, अपनी मां का फोन उठाओ, अदरवाइज मेरी क्लास लग जाती है। विवेक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऑलवेज। केतकी ने एक शरारती मुस्कान दी। केतकी अपने एडिटर के केबिन से बाहर निकली। दिमाग में बातें घूम रही थीं। वो कॉल, वो होटल, वो रहस्यमय कमरा। लेकिन इस पल उसे एक गरम चाय की सख्त जरूरत थी। वो सीधा ऑफिस की छोटी सी पेंट्री की ओर गई। चाय पत्ती ढूंढी, एक मग में डिप टी बैग डाला और साथ में मिल्क पाउडर मिलाकर चम्मच से घुमा दिया। टेबल पर आकर बैठी और फोन निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट। मंजरी। हेलो, फाइनली रिमेंबर्ड मी। मंजरी की चुलबुली आवाज सुनते ही केतकी हंस दी। भूली ही कब थी, बस थोड़ा उलझी रही। आर यू इन कोल्हापुर? सोच रही हूं मिलने आ जाऊं, शायद 1-2 दिन में। व्हाट? तू कोल्हापुर आ रही है? क्यों? एनी न्यू स्टोरी कुकिंग?
कुछ है, थोड़ा अजीब है। I'll tell you in person. Thought I'll land there by Saturday evening. अरे यार, आना है तो थोड़ा पहले आ। कल की ही महालक्ष्मी एक्सप्रेस पकड़ ले मुंबई से। सुबह सुबह कोल्हापुर उतर जाएगी, थोड़ा आराम मिलेगा, घूम भी सकती है। ठीक है, एक दिन पहले निकलती हूँ। फ्राइडे इवनिंग की ट्रेन लेती हूँ, शनिवार सुबह तक पहुंच जाऊंगी। थोड़ा जल्दी जाकर माहौल समझ लेती हूँ। गुड गर्ल, मंजरी खिलखिलाई। हम जमकर मजे करेंगे। यस, पहले अंबाबाई के दर्शन लेंगे, मंदिर वाली गली से चूड़ियां खरीदेंगे, शॉपिंग ऑन महाद्वार रोड, फिर परख में मटन थाली खाने जाएंगे। तंबड़ा, पंडरा, सुक्का मटन और भाकरी, सब कुछ ठंडा करने के लिए एंड में सोल कड़ी। नहीं, सोल कड़ी नहीं, दूध कोल्ड ड्रिंक, वो भी सोलंकी से। केतकी ने मुंह का पानी पीते हुए कहा। तो मंजरी चहक कर बोली, तू आ तो सही, सब करेंगे। फिर एक पल रुककर मंजरी की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। केतकी, याद है हमारी दोस्त स्नेहा पाटिल? हाँ हाँ, वही फार्मा साइंटिस्ट। मंजरी ने गहरी सांस ली। वो अब साइंटिस्ट नहीं रही। शी क्विट हर जॉब। एंगेजमेंट वाले दिन उसका बॉयफ्रेंड अचानक गायब हो गया। कोई ट्रेस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उस शौक के बाद उसने लैब छोड़ दी। अब बस अपने पापा की मेडिकल शॉप चला रही है। हे भगवान, केतकी फुसफुसाई। वो कैसी है अब? बाहर से नॉर्मल दिखती है, पर अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। डिप्रेस रहती है, किसी से खुलकर बात ही नहीं करती। केतकी चुप हो गई, जैसे कहीं सोच में खो गई हो। फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे उससे मिलना होगा मंजरी। मे बी शी विल ओपन अप विद मी। मंजरी की आवाज में हल्की राहत झलकी। वही तो मैं चाहती थी। तू आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर उसके पास चलेंगे। शायद उसे फिर से जीने की वजह मिल जाए। ओके देन, सी यू सून। केतकी ने चाय का आखिरी घूंट लिया, मग को टेबल पर रखा और ऑफिस के शोरगुल में फिर से खुद को खो दिया। केतकी की नींद हल्की सी रसोई से आती चाय की खुशबू से खुली। मंजरी अभी भी सो रही थी। खिड़की से बाहर झांका तो कोल्हापुर की हल्की सी धुंधली सुबह नारंगी सुनहरी धूप के साथ उसका स्वागत कर रही थी। उठ जा मंजरी, चलो दोनों तैयार हो जाएं। हमें बहुत कुछ करना है। पहले नींद तो पूरी कर लें। मंजरी ने चादर से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। तू अब भी वैसे ही है। वेक अप, लॉट्स टू डू टुडे। केतकी ने उसे जगाते हुए कहा। दोपहर तक उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद कोल्हापुर की गलियों में घूमते हुए उन्होंने छटपटा खाना खाया, मिसल, कोल्हापुरी मटन थाली और बहुत कुछ। यार, ये तो हेवन है। टोल्ड यू, असली टेस्ट यही है, मंजरी ने गर्व से कहा। फिर बाजार से कोल्हापुरी चप्पलें, नथ और कुछ लोकल आर्ट खरीदे। शाम ढलते ढलते दोनों सोलंकी कोल्ड ड्रिंक्स के पास पहुंची। केतकी ने 2 दूध कोल्ड ड्रिंक मंगवाए, ठंडा, मलाईदार और मीठा। मंजरी, व्हाट डू यू नो अबाउट होटल मालिनी पैलेस? मंजरी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो ग्लास नीचे रखते हुए बोली, सुन, पिछले 3 सालों से वहां कुछ अजीब हो रहा है। बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग उस होटल में आते हैं, खासकर अमावस्या की रातों में। लेकिन डरावनी बात यह है कि वो कभी चेक इन नहीं करते। मतलब? केतकी ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। मतलब सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो लोग सीधे होटल में दाखिल होते हैं, फिर सीधे लिफ्ट की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट 5वीं मंजिल से ऊपर जाने लगती है, उसका कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। और छठी मंजिल पर कैमरा दोबारा चालू होता है, लेकिन लिफ्ट खाली होती है, कोई नहीं दिखता, मानो वो आदमी हवा में गायब हो गया हो। और उसके बाद कुछ दिन में उनके परिवार वाले आते हैं, पूछते हैं कि फलां व्यक्ति यहां रुका था। लेकिन होटल का रिकॉर्ड कहता है कोई नहीं आया। नो चेकिंग, नथिंग, न नाम, न पहचान, न रिकॉर्ड। शाम को वे स्नेहा से मिलने जाते हैं। स्नेहा का घर छोटा मगर सलीके से सजा हुआ था। सामने एक प्यारा सा बगीचा, जिसमें हल्की हवा के साथ फूलों की खुशबू तैर रही थी।
केतकी और मंजरी जैसे ही गेट से अंदर आईं, उन्होंने देखा स्नेहा बगीचे में कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गोद में एक पीतल का बोल रखा था जिसमें फूल भरे थे। उसके हाथों में गुलाबी धागा था और वह ध्यान से फूलों की माला गूंथ रही थी। स्नेहा ने ऊपर देखा, थकी सी आंखों से मुस्कुराई। केतकी और मंजरी उसके सामने चुपचाप बैठी थीं। तीनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। मंजरी ने धीरे से स्नेहा का हाथ थाम लिया। सुनना, 3 साल से ज्यादा हो गया, तू अभी भी उसी दर्द में अटकी है। जिंदगी ऐसे रुकी नहीं रह सकती। स्नेहा ने अपने हाथों की तरफ देखा जिनमें फूलों की डोर उलझी हुई थी। उसकी आंखों में थकान और उदासी साफ झलक रही थी। केतकी ने उसकी ओर झुककर नरम आवाज में कहा, मुझे पता है तूने बहुत बड़ा झटका सहा है, बट यू नीड टू मूव ऑन नाउ। स्नेहा की आंखों में नमी तैर आई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर मैं कैसे भूल जाऊं केतकी, वो तो मेरी पूरी दुनिया था। मंजरी ने गहरी सांस ली। भूलना जरूरी नहीं है, बस यादों को बोझ मत बना। उन्हें अपने दिल में संभाल कर रख, पर अपनी जिंदगी मत रोक। नई शुरुआत करने से डर मत। केतकी ने स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ स्नेहा, कभी कभी किसी को खोकर भी हमें जीना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी हमसे और भी बहुत कुछ चाहती है। तू हकदार है खुश रहने की। स्नेहा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां अब भी माला के धागे में फंसी थीं। उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कॉलेज के दिनों, मेज के खाने और सभी मीठी यादों के बारे में बात की। मंजरी ने पूछा, वेयर इज माई फेवरेट डॉगी लोलो? अब भी उतना ही शरारती है क्या? घर के अंदर है, तू जाकर मिल ले उससे। मंजरी उठकर अंदर चली गई। अब बगीचे में सिर्फ स्नेहा और केतकी थीं। स्नेहा ने हाथों की माला को अधूरा ही छोड़ दिया और सीधे केतकी से पूछा, केतकी, तुम मलिनी पैलेस गई थी? केतकी चौंकी। तुम कैसे जानती हो कि मैं उस होटल की कहानी पर आई हूं? स्नेहा की आवाज धीमी मगर पक्की थी, क्योंकि एपिसोड 2 समाप्त। एपिसोड 3 की नोटिफिकेशन के लिए कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें।